नमस्कार साथियों, इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसकी एक तस्वीर बीते कुछ दिन पहले हम आप लोगों के सामने लेकर आए थे। जी हां, एक खबर चलाई थी हमने अपने चैनल पर कि किस तरह से जिला यमुनानगर में जगह जगह जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी हानियां पहुंच रही हैं। कहीं ना कहीं हादसे होने का खतरा बना रहता है। इसी के चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बीते कुछ दिन पहले एक बैल के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, जिसके चलते बैल की जो हालत थी उस समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक सामने आ रही थी। जी हाँ, बहुत ही गंभीर हालत में, बहुत ही गंभीर अवस्था में बैल जो है पाया गया था। लेकिन इंसानियत की मिसाल कुछ चंद लोगों के द्वारा पेश की गई थी। इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि कुछ 20-22 दिनों से बैल का यहाँ पर दिन रात जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनके द्वारा उपचार किया जा रहा है। जी हाँ, खाने पीने की हर तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं इस बैल को दी जा रही थी। जितनी मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स के जरिए जितना भी इस बैल का उपचार किया जाना था सब कुछ लगातार किया गया। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बैल की जो हालत है काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। जी हाँ, इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। पहले तो टांग से लेकर, जी हाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक बैल की जो चमड़ी थी वो किस तरह से उतरी हुई थी। जी हाँ, ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े थे वो इस बैल के ऊपर चल रहे थे। लेकिन डॉक्टरों के, जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनके प्रयासों के द्वारा और कुछ चंद समाज सेवियों के द्वारा इस बैल को आज सही सलामत ठीक कर दिया गया। और कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआ चल रहा था और आज बैल बिल्कुल सही अवस्था में आ चुका है और लोगों की दुआओं की वजह से बैल सही है। और आज इस बैल को गौशाला में, जी हाँ, छछरौली की गौशाला में भेजा जा रहा है। और आगे के लिए बैल को वहां पर किन लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है और क्या क्या सोचकर भेजा जा रहा है, तमाम मामले की जानकारी के लिए जो समाज सेवी है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो डॉक्टर है जिनके द्वारा उपचार किया जा रहा था पिछले 20-22 दिनों से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार पहले उस शख्स से बातचीत जरूर करेंगे जिनके द्वारा इस बैल को यहाँ पर लेकर आया गया। जी हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। पंकज, 20-22 दिन पहले आप इसको यहाँ लेकर आए थे बैल को? जी, खुद ही यहाँ पे था तो मैंने इसे यहाँ पे बस एक तरह से यहाँ पे रोक लिया, अपने पास बांध लिया जी। और फिर उसके बाद रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। फिर डॉक्टर तरुण जी उनको बुलाया गया। उस समय तो हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। मैंने आपको दिखाया था, इसके ऊपर कीड़े चढ़ रहे थे, पस निकल रही थी, खूनम खून था। फिर इसने अपने आप एक जगह ढूंढ ली थी यहाँ मरने के लिए, पीछे जी बैठ गया था। फिर इसे हम बड़ी मुश्किल से बाहर लेके आए। अब तो ये काफ़ी हद तक आपने देख ही लिया, सुधार आ चुका है बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोगों के प्रयासों से कहीं ना कहीं आप लोगों ने इंसानियत की समाज के अंदर एक मिसाल कायम की है। आज तो सड़कों पर अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई इंसान किसी इंसान को नहीं उठाता या हॉस्पिटल लेके जाता, लेकिन आपने तो बेजुबान जानवर की जान बचाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? हम तो ये कह सकते हैं ये भगवान ने वरदान दिया हमें जी अच्छा ही करने का जी मौका देता है ईश्वर हमें। तो अभी पिछली बार गाय थी, उसके लिए भी वो भी आगे से निकले थे मेरे जी। बार हमारी ट्रांसपोर्ट है, हरियाणा साउथ ट्रांसपोर्ट कैरियर, वहीं से निकले थे और इस बार ही वहीं से निकला था ये जी। तो लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था तो इसमें सर और स्थानीय लोग यहाँ और समाज से भी सामने आए या सिर्फ आप लोगों के प्रयास से? किसी ने कोई हेल्प नहीं, सिर्फ आप लोगों के प्रयास से जी। तो आप देख सकते हैं इंसानियत कहीं ना कहीं बरकरार है और एक डॉक्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लास्ट टाइम भी डॉक्टर जी का हमने इंटरव्यू किया था, उस समय तो उस बैल का अभी उपचार ठीक तरह से चल भी नहीं रहा था। आप देख सकते हैं कि उस समय इनकी ओर से भी लगातार प्रयास जारी था कि बैल कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। तो आज जो है इनके प्रयास की वजह से कहीं ना कहीं बैल में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है और आज छछरौली के गौशाला में उस बैल को भेजा जा रहा है। तो एक बार डॉक्टर साहब से जरूर बातचीत करेंगे, कितनी कठिनाइयाँ आई इस बैल को ठीक करने में आपके लिए? जी मैम, इसकी तो बहुत कठिनाई तो मैम बहुत आई। पहले दिन आया मैम, ये वहाँ पे गिर गया था, आते ही गिर गया था और इस मरने के हालात में था बिल्कुल ही। इसके सारे शरीर पे कीड़े वगैरह चल रहे थे। तो फिर इन्होंने मुझे बुलाया, तब मैंने अपना इलाज स्टार्ट करा। अब ये ठीक है बिल्कुल जी। हाँ जी। तो अभी आगे के लिए कहाँ भेज रहे हैं इसको? आगे के लिए मैम छछरौली गौशाला भेज रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर इस बैल का ध्यान रखा, खाने पीने के लिए सब कुछ दिया, क्या लगता है छछरौली में वहाँ गौशाला में गौशाला वाले इसका उस तरह से ध्यान रख पाएंगे जिस तरह से नहीं रखते हैं मैम? वो बहुत अच्छी तरह रखते हैं। मैंने पहले भी एक गाय आपने बातचीत की उनसे? हाँ जी, हाँ जी। उनके संज्ञान में है कि बैल इस अवस्था में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब बताया हुआ है मैम उनसे।
चलिए, तमाम जिला वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी जिला यमुनानगर में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर आवारा पशु इस तरह से घूम रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं इसके चलते। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिसने भी ये घिनौना काम किया है वो गलत है, बहुत गलत काम किया है। किसी ने जिनने भी किया है उसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैम बाकी तो अब देख सकते हैं कि गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। जी हाँ, अब इस बैल को गाड़ी में बिठाकर छछरौली की गौशाला में भेजा जा रहा है। पिछले 20-22 दिनों से लगातार इस बैल का इलाज किया जा रहा था। जी हाँ, बेहद शर्मसार करने वाला एक मामला जिला यमुनानगर में सामने आया था कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस बैल के ऊपर क्रूरता के चलते एसिड फेंका गया था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि कुछ चंद लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जिनके अंदर इंसानियत जीवित है। जी हाँ, इंसानियत के चलते आप देख सकते हैं कि बैल मृत अवस्था में जब उन्हें दिखाई दिया तो उस बैल को अपने साथ लेकर आए और 20-22 दिनों से इंडस्ट्री एरिया में इस खाली प्लॉट के अंदर इस बैल का दिन रात जानवरों के डॉक्टरों के द्वारा भी इलाज जारी था। जी हाँ, आज काफ़ी हद तक इस बैल के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। बैल सही हो चुका है, कहीं ना कहीं बैल के जो जख्म है वो भी भर चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत कमी बाकी है। लेकिन आज आपको बताना चाहेंगे कि इस बैल को एक गाड़ी में बिठाकर छछरौली की गौशाला में भेजा जा रहा है। जी हाँ, मामला उनके संज्ञान में डाल दिया गया है कि इस बैल के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब इसे छछरौली की गौशाला में भेजा जा रहा है। आगे के लिए जो इसका उपचार है, इसकी जो केयर है वो गौशाला वालों की ओर से की जाएगी। फिलहाल इस समय की मैं लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा एक रस्सी डालकर इस बैल को गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। 20-22 दिनों से लगातार इस बैल का दिन रात इलाज किया जा रहा था, क्योंकि बैल मृत अवस्था में पाया गया था। लेकिन आज इस बैल की हालत में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लोगों ने दिन रात दुआएं दी थी कि इस बैल के साथ जिसने भी ये किया है बेहद शर्मसार करने वाला मामला है। लेकिन अभी भी जिला यमुनानगर में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर खुले आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन ये इंसानियत नहीं है, ना ही ये इंसाफ है कि किस तरह से आप बेजुबान जानवरों के ऊपर एसिड फेंक रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में शिकायत दे सकते हैं आप, लेकिन किसी बेजुबान जानवर के ऊपर एसिड फेंकना कहाँ का इंसाफ है। तो आप देख सकते हैं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस तरह का मामला सामने आया था, लेकिन आज स्थानीय लोगों के प्रयासों के द्वारा बैल को बिल्कुल सही कर दिया गया है और आज इस बैल को गाड़ी में बिठाकर छछरौली की एक गौशाला में भेजा जा रहा है। इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 20-22 दिनों से लगातार इस बैल को 25-25, 30-30 किलो, यहाँ तक कि 1-1 क्विंटल सब्जियां खाने को दी जा रही थी। जी हाँ, दिन रात लोगों ने सेवा की है आज इस बैल की, और आप देख सकते हैं लोगों की सेवाओं का, मेहनत का ये उन्हें फल ही मिला है कि आज बैल सही सलामत सबके बीच में है। जी हाँ, नहीं तो पहले दिन जब इसके ऊपर एसिड फेंका गया था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था इस बैल को देखकर कि बैल सही हो सकता है या बैल की हालत में सुधार आ सकता है, क्योंकि बैल की जितनी भी चमड़ी थी, जी हाँ, सारी चमड़ी इसकी उतर रही थी। जख्म इतने ज़्यादा गहरे थे कि उन जख्मों के ऊपर कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ भिन-भिना रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं डॉक्टरों के इलाज के द्वारा, स्थानीय लोगों के प्रयासों के द्वारा, कहीं ना कहीं दुआओं के द्वारा आज इस बैल को सही सलामत ठीक कर दिया गया है और अब इसे छछरौली में भेजा जा रहा है। छछरौली की गौशाला वालों के संज्ञान में ये मामला डाल दिया गया है। आगे जो भी सुधार इसके लिए बाकी है वो गौशाला वालों की ओर से किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोगों के प्रयास से बैल की हालत में बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिला। तो इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको जिला यमुनानगर के इंडस्ट्री एरिया के उस खाली प्लॉट से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पिछले 20-22 दिनों से इस बैल का इलाज किया जा रहा था। तो तमाम सभी दर्शकों से हम सभी अपील करते हैं कि कहीं पर भी खुले में अगर आप इस तरह के बेजुबान जानवरों को देख रहे हैं, अगर वो आपको हानि पहुँचा रहे हैं तो उनके ऊपर एसिड मत फेंकें। प्लीज़ आप लोगों से विनती करते हैं, एसिड मत फेंकें, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकते। जी हाँ, दर्द बयान नहीं कर सकते। आप लोगों को जुबान दी है इस भगवान ने, लेकिन
आप लोग अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पर जाएं। तो आप देख सकते हैं आज बैल की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार आते ही इस बैल को आगे के लिए छछरौली की गौशाला में भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।